नमस्कार दोस्तों, नए वोटर आईडी कार्ड के लिए या फिर जिसको परिचय पत्र भी कहते हैं, उसके लिए आप आवेदन कैसे करें? घर बैठे बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन, तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया हुआ है। आपके पास में मोबाइल हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आप बिल्कुल फ्री में ही आवेदन कर सकते हैं। आपको लंबी-लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं। आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ा हुआ है या नया सदस्य आया हुआ है, तो उसका वोटर आईडी कार्ड बनाना हो या किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका वोटर आईडी कार्ड अभी तक बना हो नहीं है और वोटर आईडी कार्ड उसका बनना है बिल्कुल नया, तो आप घर बैठे ही बना सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। उसके साथ-साथ में इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे और वो लोग भी घर बैठे आवेदन कर सकें। और उसके साथ-साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। उसमें सरकारी योजनाओं से संबंधित, टैक्स से संबंधित, वैकेंसियों से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले मिलती है, तो जॉइन ज़रूर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है वोटर ECI इन, ये आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है वो यहाँ पर आ चुकी है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुँचेंगे। तो यहाँ पर जो लिंक आई हुई है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे आपने लिंक पर क्लिक किया तो इस प्रकार से आपको होम डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन और साइन अप। यदि आपने पहले से इसमें अपना जो आईडी है वो बनाकर रखा हुआ है तो आपको लॉगिन करना है। यदि आपने पहले कभी इसमें आईडी नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, तो पूरा यहाँ पे आपको देखना है इस वीडियो को। तो यहाँ पे साइन अप पर मैं क्लिक करता हूँ। जो नए पर्सन है जिन्होंने पहले कभी इस पर लॉगिन नहीं किया, आईडी नहीं बनाया, तो वो साइन अप करेंगे। तो जैसे कि मैंने साइन अप पर क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है और ईमेल एड्रेस डाल देना है। यदि आपको ईमेल आईडी नहीं डालना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, बाकी मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी है। तो मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है और ये जो कैप्चर दिया गया है कैप्चर आपको यहाँ पर नीचे डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे कंटिन्यू पर क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। यहाँ पर अब आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। जिनके नाम से आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो उनका नाम यहाँ पर डालना है और यहाँ पे लास्ट नाम उनका डालना है, मतलब कि सन नेम यहाँ पर डाल देना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। और मैं आपको एक और जानकारी बताना चाहता हूँ, यदि आप मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं तो जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे स्टार्टिंग में या ईमेल एड्रेस डालेंगे तो वहाँ पर कीपैड जो है आपका टाइपिंग के लिए वो ओपन नहीं होता। तो आप कहीं पर भी, जैसे कि व्हाट्सएप में या कहीं पर भी, आपको वो डाल देना और कॉपी करके पेस्ट कर देना है तो वो डल जाएगा। तो आपको यहाँ पे नेम और लास्ट नेम, सन नेम मतलब कि डाल के सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे आपने सेंड OTP पर क्लिक किया तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP गया है, वो OTP यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने वेरीफाई पर क्लिक किया तो यहाँ पर यू आर सक्सेसफुली, आप साइन अप हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, जैसे लॉगिन पर क्लिक किया तो लॉगिन पेज आपका खुलकर आ चुका है। अब आपको यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर साइन अप करते टाइम डाला था तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और ये जो कैप्चर दिया गया है कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ था उसी पर OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपका जो नाम है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। अब आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे फिल फॉर्म 6 पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो इस प्रकार से आपका जो पेज है खुलकर यहाँ पर आ चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना जो राज्य है, स्टेट है, वो चॉइस कर लेना है और यहाँ पे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, जैसे ही आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चॉइस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो असेंबली है वो चॉइस कर लेना, मतलब कि आपका जो विधानसभा लगता है वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। और फिर आप नीचे आएंगे और जैसे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना जो सन नेम है वो यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और सन नेम डालेंगे तो हिंदी में आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा और सन नेम भी आपका यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से जैसे आपने नाम डाला यहाँ पे इंग्लिश में तो हिंदी में नेम आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। यदि आपकी हिंदी के नेम में कोई बदलाव करना है, यदि हिंदी के नाम सही नहीं आया है तो यहाँ पे कीपैड का, यहाँ पे कीबोर्ड का जो आइकन है ये बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इस नाम में, हिंदी के नाम में सुधार कर सकते हैं। और आप नीचे आएंगे
और आप जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड फोटोग्राफ, मतलब कि यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का कलर फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और उसकी जो साइज़ रहेगी 2 MB मैक्सिमम साइज होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट किस रूप में होना चाहिए? JPG JPEG में होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर चॉइस फाइल में क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना जो फाइल है JPG JPEG में आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, चॉइस फाइल में आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्राउज़ है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपकी इमेज है उस पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर देना है। तो जो फ़ोटो है इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी और आपको जूम करना हो या रोटेट करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड होने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। तो अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है और आपका जो फोटो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव्स में फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ है ना, तो जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है और उनका यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उनका नाम यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पे आप इंग्लिश में डालेंगे, सरनेम इंग्लिश में डालेंगे और हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और आपको यहाँ पे रिलेटिव्स में आपको उन्हीं का चॉइस कर लेना है जो आधार कार्ड के बैक साइड में जिनका नाम है। हस्बैंड का है तो हस्बैंड का, फादर का है तो फादर का, ये आपको ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे नेम और सरनेम हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, जैसे कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नेम मैंने डाला और सरनेम डाला। और यदि आपको हिंदी में कोई बदलाव करना हो हिंदी की नेम में तो यहाँ पे कीबोर्ड का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप चेंजेस भी कर सकते हैं। और अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, तो इस टिक बॉक्स में यहाँ पे सेल्फ में यहाँ पे टिक कर देना और यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। और यहाँ पे आप ईमेल आईडी, तो यहाँ पे सेल्फ में क्लिक करके आप अपना जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। या आपको रिलेटिव में किसी का डालना हो तो यहाँ पे रिलेटिव का भी टिक बॉक्स बना हुआ है, इसमें टिक करके आप उनका भी डाल सकते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अपना ही यहाँ पे डालना है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के और आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए जैसे आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे आधार डिटेल्स में यहाँ पे आधार डिटेल्स का जो एक टिक बॉक्स बना हुआ है आधार नंबर, इस पर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो जेंडर वो चॉइस कर लेना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे कैलेंडर का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मंथ आ जाएगा, फिर आपका जो डेट है वो आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट अब आप देखेंगे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे इस टिक बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। पैन कार्ड आ जाएगा, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, CBSE, ICSE है ना, और बर्थ सर्टिफिकेट और यहाँ पे आप देखेंगे आधार कार्ड भी है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में हो तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे। जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB, JPG, PNG, PDF। तो इन फॉर्मेट में आपको यहाँ पे चॉइस फाइल में क्लिक करके PDF को यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये देखिए आपका जो PDF है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखकर आ चुका है ना। और जो आपका आधार कार्ड है आप अपलोड तभी करेंगे जब आपका जो आधार कार्ड का लॉक है वो नहीं लगा होना चाहिए PDF में, क्योंकि आप जानते हैं यदि आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें लॉक लगा रहता है। तो आपको सबसे पहले PDF का जो लॉक है वो आपको तोड़ देना है, उसको अनलॉक कर देना है, फिर आपको अपलोड करना है। और PDF अनलॉक कैसे करते हैं, PDF का लॉक कैसे तोड़ते हैं, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको क्लिक करके देख लेना है और अपना जो आधार कार्ड का लॉक है वो अनलॉक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रेजेंट अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे हाउस नंबर डाल देना है, एरिया, लोकेशन, मोहल्ला, रोड जो भी आपका है वो डाल देना है और बैलिस टाउन आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश में डालेंगे तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हिंदी में आपको यदि सुधार करना हो तो कीपैड का यहाँ पे कीबोर्ड का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, पिन कोड,
तहसील और नीचे आप आएंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपका स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ पे आपको टिक करके यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको कोई सा भी इनमें से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिल है ना, गैस कनेक्शन बिल, तो इनमें से आपको कोई एक है या फिर आप इनमें से और भी डॉक्यूमेंट है, इंडियन पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड भी है, करंट पासबुक है ना, तो जैसे कि आधार कार्ड में आप क्लिक करके और यहाँ पर आप जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप चॉइस फाइल में क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड कर देना है पीडीएफ के रूप में, और 2 MB का साइज़ उसका होना चाहिए मैक्सिमम, है ना, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, जैसे आपने ऊपर अपलोड किया है वैसे यहाँ पे आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी ऑप्शनल, यदि आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे जानकारी दर्ज करनी है, अन्यथा आपको यहाँ पे जानकारी दर्ज नहीं करनी है। यदि आप विकलांग है, डिसेबिलिटी हैं, तो यहाँ पे आपको अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना हो, कितना प्रतिशत है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और विजुअल है ना ये आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करते तो यहाँ पर आप फैमिली मेम्बर देखेंगे, तो यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर में से किसी एक का नाम यहाँ पे डालना है और उनसे रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है, और उनका जो एपिक नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। मतलब कि सबूत के तौर पे, गवाह के तौर पे आपको एक ऐसे पर्सन का, ऐसे फैमिली मेम्बर का आपको एपिक नंबर मतलब कि वोटर ID कार्ड नंबर देना पड़ेगा जो आपसे संबंध रखते हों, तो वो आपको यहाँ पे नेम यहाँ पे उनका डाल देना, और रिलेशन क्या है आपका उनसे तो वो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना, और यहाँ पे उनका जो एपिक नंबर है, वोटर ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल देना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेट्स का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, 3 टिक बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपको यहाँ पे जानकारी देना है, जो अभी लास्ट SIR हुआ था, अभी जिन राज्यों में SIR हो गया है तो आपको यहाँ पे जानकारी देना है, और जिन राज्यों में नहीं हुआ है तब भी आपको यहाँ पे इन तीनों में से कोई ना कोई टिक बॉक्स में टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको पूरी जानकारी बताए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें आप देखेंगे माई नेम एग्जिस्ट्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। यदि आपके राज्य में SIR हो गया है तो आपके वोटर लिस्ट से यदि नाम हटा दिया गया है और आप फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले वाले पर टिक बॉक्स करना है। और यहाँ पे आप दूसरे वाले में देखेंगे माई पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट्स इन दी इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। यदि आप नया वोटर ID कार्ड बना रहे हैं, आपका पहले कभी वोटर ID कार्ड नहीं बना है और आप अभी नए नए हैं और आपका नया वोटर ID कार्ड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपने फादर, मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का जो डिटेल्स है वो आपको देना पड़ेगा। और डिटेल्स कब का देना पड़ेगा, जो अभी लास्ट SIR हुआ है, और आपका जो फाइनल SIR का जो लिस्ट है वो आ गया होगा, तो उसमें आपको चेक करना है, उसमें आपको अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या मदर या फादर का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे डालना पड़ेगा। तो वो लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे निकालेंगे, फाइनल इलेक्टोरल रोल SIR लास्ट SIR जो हुआ है उसका जो फाइनल लिस्ट है वो आ गया है, तो वो कैसे निकालेंगे उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको देख लेना है और चेक करके आपको निकाल लेना है। और यदि आपसे लास्ट SIR का फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो निकालते ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको अलग से गाइड कर दूंगा, तो आपको वो निकाल लेना है। और लास्ट वाले ऑप्शन में यही लिखा हुआ है कि जो आपकी पेरेंट्स हैं उनका लास्ट SIR में नाम नहीं था, तो उस कंडीशन में जो चुनावी अधिकारी होते हैं उनसे जाके आपको संपर्क करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो थर्ड ऑप्शन है इनमें आपको क्लिक नहीं करना है, टिक नहीं करना है। और जो दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि आप नया वोटर ID कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपका पहले कभी वोटर ID कार्ड नहीं बना था, तो उस कंडीशन में आपको सेकंड वाला जो टिक बॉक्स है इसी में आपको टिक करना है, माई पेरेंट्स नेम है ना, तो इसमें आपको टिक करना है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे SIR 2002, 2003, 2005 और SIR 2025 और 2026। तो आपको SIR 2002, 2003, 2005 वाले में तभी टिक करना है आपके राज्य में जब SIR नहीं हुआ हो। और यहाँ पे आप देखेंगे SIR 2025 और 26 जहाँ पे SIR हो चुका है जिन राज्यों में, तो उनका जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है, फाइनल जो लिस्ट है, अंतिम जो SIR लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, तो आपको दूसरे वाले में टिक करना है, मतलब कि SIR 2025 और 2026 वाले में आपको टिक करना है।
और आपको अपने पेरेंट्स का, फादर का, मदर का, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का आपको वोटर लिस्ट में जो फाइनल SIR वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें आपको नाम ढूंढ लेना है। और वो आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने बना दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आपको देख लेना है। और अब आप यहाँ पर देखें सर्च बाई AC पार्ट्स SI नंबर डिटेल इन लास्ट SIR के अनुसार यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अपना जो राज्य है वो चॉइस कर लेना है, असेंबली आपको अपना चॉइस कर लेना है, और पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम इन 2025-2026 के अनुसार यहाँ पे आपको चॉइस कर लेना है। और यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे पार्ट सीरियल नंबर इन 2025-26, जैसा कि आपने SIR 2025-26 सेलेक्ट किया था तो 2025-26 शो हो रहा है। और यह पार्ट सीरियल नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, और जब आप अपना लास्ट SIR का जो PDF है वो डाउनलोड करेंगे तो उसी में आपको पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम आपको मिल जाएगा, उसी में आपको पार्ट सीरियल नंबर भी मिल जाएगा, है ना। तो आपको लास्ट SIR जो आपके यहाँ पर हुआ है वो PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। और वो डाउनलोड कैसे करते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको वीडियो देख लेना है और डाउनलोड कैसे करते हैं वो आपको देख लेना है। और आपके यहाँ पर यदि लास्ट SIR 2025-26 में हुआ है तो आपको SIR 2025-26 सेलेक्ट करना है। यदि आपके यहाँ पर SIR नहीं हुआ है आपके राज्य में तो आपको SIR 2002, 2003, 2005 सेलेक्ट करना है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अधिकतर लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना है। यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है जो भी बात हो, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और पार्ट सीरियल नंबर आपको उन्हीं का डालना है, और यहाँ पे पार्ट सीरियल नंबर 2025-26 आपको उन्हीं का यहाँ पे डालना है जिनका आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे कि पार्ट सीरियल नंबर आपने डाला फादर का, मदर का, ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का, तो उनका ही सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो पार्ट सीरियल नंबर डाला है फादर का डाला हुआ है, तो यहाँ पे रिलेशन में मैं फादर ही सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे सर्च पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आपने सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्टोरल नेम, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम और रिलेशन फादर, स्टेट नेम, AC नंबर और यहाँ पर पार्ट नंबर और SI नंबर, ये पूरा डिटेल यहाँ पर खुलकर आ चुका है। और यहाँ पर आपको इस टिक बॉक्स पर टिक कर देना है और कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है। और अब आपको यहाँ पे फादर्स नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, और फादर का जो एपिक नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे मदर नेम डाल देना है आपको। और यहाँ पे मदर का जो एपिक नंबर है ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, और फादर का एपिक नंबर भी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डाल देना है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम आपको अपने पति का जो नेम है वो डाल देना। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आप पति का नाम डाल सकते हैं, और यहाँ पे उनका जो एपिक नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना, ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पे जानकारी देना है कि आपने जो ऊपर एड्रेस दिया है उस एड्रेस में आप कब से रह रहे हैं। यहाँ पे आपको मंथ और ईयर आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पर नीचे आप आएंगे और यहाँ पे आपको अपना प्लेस डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो कैप्चर है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है, और यहाँ पे जो कैप्चर दिया है ये कैप्चर आपको डाल देना है, सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर दिया है उसी पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल देना है और प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छे से अपनी जानकारी देख लेना है, और यहाँ पे नीचे आप आते जाएंगे, पूरी जानकारी आपको देख लेना है, और बिल्कुल नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा जानकारी देखने को मिल जाएगा। और अब आप यहाँ पर देखेंगे यदि इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी गलत हो गई हो, एडिटिंग करना हो तो आप कीप एडिटिंग में क्लिक कर सकते हैं, और आपको फाइनल सबमिट करना हो तो आप E-साइन एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। और अब आप यहाँ पर देखेंगे E-साइन वाले पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपका E-साइन का खुलेगा, तो यहाँ पे आपको इंटर योर आधार नंबर, अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है और गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, जो आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पे जो टिक बॉक्स बना हुआ है इस टिक बॉक्स पर टिक कर देना है, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया तो रेफरेंस नंबर यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। इस रेफरेंस नंबर को आपको लिख कर रख लेना है, या फ़ोटो खींचकर अपने पास में रख लेना है, या इस स्लिप को डाउनलोड कर रख लेना है। और इसके बाद होगा क्या, आपको इस रेफरेंस नंबर को चेक करते रहना है कि आपका अप्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ।
और आप ये कैसे चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रेफरेंस नंबर, तो जो रेफरेंस नंबर अभी प्राप्त हुआ था उसको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपकी खुलकर आ जाएगी। और यहाँ पर आप जो एरो का चिन्ह बना होगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे डेट आ चुकी है जो आपने आवेदन किया है जिस डेट में, है ना। और जैसे ही आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे और भी जो जानकारी है वो खुलकर यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और उसके साथ साथ में यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। उसके साथ साथ में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें आपको सही प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त होती है, तो ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।